डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और धातु और लिगेंड के बीच में उपस्थित बंध की प्रकृति को समझाने के लिए हमने जो वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत है लिनियस पॉलिंग द्वारा प्रतिपादित बीबीटी सिद्धांत की हमने मदद ली थी और उसके विभिन्न जो पोस्टुलेट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज हम वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसका इस्तेमाल करते हुए हम किस प्रकार से उपसंयोजक यौगिकों में बॉन्डिंग के साथ में उनका जो चुंबकीय व्यवहार है उसको हम किस प्रकार से समझा पाते हैं। तो देखिए इसमें संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुप्रयोग। देखिए हम एक सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले रहे हैं टेट्रा कार्बोनिल निकेल। इसका यूपीएससी नाम क्या है? टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, राइट। तो इस कॉम्प्लेक्स में देखिए हम जो वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत के पोस्टुलेट्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे उनको हम अप्लाई करके देखेंगे। तो किस प्रकार से इसमें जो निकिल मेटल है वो कार्बोनिल जो लिगेंड है उसके बीच में बॉन्डिंग है और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का हम चयन करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? आर्गन 3d8 4s2, राइट। क्योंकि ये क्या है, 3 मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, राइट। और इसका जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है? निकेल 0 है, राइट। तो देखिए इसमें डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 3d है, फिर ये 4s है और ये 4p है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 4p खाली है, राइट। लेकिन जब इस निकेल के पास में लिगेंड आते हैं, लिगेंड कौन से हैं? CO है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। जब हम CFT डिस्कस करेंगे तो उस दौरान इस बात को हम क्लियर करेंगे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड का काम करते हैं और कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं और उसके पीछे रीजन क्या है वो सारी बातें हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में उसमें डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए जब निकेल के पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कुछ परिवर्तन होगा इसमें, क्योंकि जो बीबीटी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसको हम साथ में लेकर के चलेंगे। पोस्टुलेट ऑफ बीबीटी, राइट। पहला पोस्टुलेट क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन उतनी संख्या में रिक्त s, p, d और f कक्षक उपलब्ध करवाएगा जितना कि उस धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे होंगे इस धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4, क्योंकि इस धातु के साथ में 4 लिगेंड अटैच हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है? 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स। देखिए 3 मेटल आयन है उसमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल इसमें नहीं है इसके पास में। ऐसी स्थिति में क्योंकि जो CO है, CO लिगेंड है उसकी प्रकृति स्ट्रॉन्ग टाइप की है, तो जो ही मेटल के संपर्क में स्ट्रॉन्ग टाइप का लिगेंड आता है तो उसका जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है उसका रीओरिएंटेशन होता है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से नए तरीके से भरते हैं। देखिए
निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन द प्रेजेंस ऑफ CO ligand, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इस प्रकार से 3D 4S और 4p कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का रीओरिएंटेशन इस प्रकार से हो जाता है। देखिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है, ये जो 4s इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पेयरिंग हो जाते हैं इन दोनों में, 4s कंप्लीटली वैकेंट हो जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 मेटल के पास में अब इस स्थिति में कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स उपलब्ध हो गए हैं, 4। हमें कितने की जरूरत थी, 4 की। तो देखिए पहला पॉइंट, 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स मेटल के पास में अवेलेबल है। कौन कौन से हैं, एक 4s है और 3 4p, यानी s px, तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे हम, 4s वैकेंट है, 4px वैकेंट है, 4py और 4pz, इस प्रकार से 4 कक्षक वैकेंट है। अब देखिए s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में है, x ऑर्बिटल है वो डबल शेप में x डायरेक्शन में, y ऑर्बिटल y डायरेक्शन में अलाइन, डबल शेप, और z ऑर्बिटल z डायरेक्शन में। जब ऐसी स्थिति में लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ में मेटल के ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो डिफरेंट होगा, उसमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ वगैरह सब कुछ डिफरेंट होगा। ऐसी स्थिति में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करें, दूसरा पॉइंट VBT का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के मेटल्स के ऑर्बिटल्स के मध्य हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें जो संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं वो समान शेप और समान एनर्जी के प्राप्त होते हैं, साथ में संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, जिसके फलस्वरूप जो बंध बनेगा लिगेंड के ऑर्बिटल के अतिव्यापन के फलस्वरूप वो अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो मर्टस ऑफ फ्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टेबलाइज करेगा, राइट। तो दूसरा क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण करेंगे कक्षकों के बीच में। तो देखिए संकरण करवाते हैं हम, एक 4s और 3p, तो कितने संकरित कक्षक प्राप्त हो गए हमें, 4। ये क्या है, sp3 संकरित कक्षक, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे हैं, वैकेंट है, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए, मेटल के संकरित कक्षक वह ये कैसे हैं, वैकेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे हैं, वैकेंट है। तो नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है VBT का वो ये कहता है कि मेटल के संकरित वैकेंट ऑर्बिटल्स और लिगेंड के जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग के फलस्वरूप क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो देखिए इसके पास में लिगेंड क्या आएगा, CO लिगेंड आएगा। तो देखिए CO इस प्रकार से अपना लोन पेयर लेकर के आएगा, CO, राइट। इसमें बॉन्डिंग कार्बन की तरफ से होगा, राइट। प्रत्येक जो CO है वो अपना लोन पेयर कहां देगा, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में। देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, जो लिगेंड है उसका फील्ड ऑर्बिटल मेटल के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेगा, जिससे फलस्वरूप बंध का निर्माण होगा, ठीक है। क्योंकि संकरण क्या है, sp3 संकरण है, तो इसकी ज्यामिति की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। देखिए निकिल है,
CO लिगेंड है, मेटल के साथ में लिगेंड का वो एटम अटैच करना है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे लोन पेयर की पोजीशन भी शो करनी है हमें इस प्रकार से, वही कोऑर्डिनेट क्या बन गए, टेट्राहेड्रॉन बन गया। इसको हम डॉट डॉट से मिलाएंगे, ये टेट्राहेड्रॉन, राइट। और इसमें जो प्रत्येक बॉन्ड लेंथ है और जो बॉन्ड एंगल है वो सारे क्या है, इक्वल है। ये तो क्या है, बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड लेंथ, ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार का बॉन्डिंग होगा, उसका ज्योमेट्री किस प्रकार से होगा, ये हमने संयोजकता बल सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए समझाने का प्रयास किया है। अब क्योंकि देखिए हम ये भी बता सकते हैं, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल के लिए किसके हैं, लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो अब देखिए इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो अगर हम उसका मैग्नेटिक बिहेवियर तय करें तो वो किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार करता है, तो इसमें कोई भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये जो कंपाउंड है वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, यानी इसका चुंबकीय व्यवहार क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, यानी प्रति चुंबकीय, ठीक है। तो ब्रीफली मैं समराइज कर रहा हूं, संयोजकता बल सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक में धातु और लिगेंड के बीच में किस प्रकार का बॉन्डिंग है उस बात को हम समझा सकते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट हो पा रहा होगा कि धातु और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। स्पष्ट है कि इसमें धातु और लिगेंड के कक्षकों के बीच में अतिव्यापन हुआ है, संकरित कक्षक हो तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि डायरेक्शनल जो ऑर्बिटल होते हैं, मोर डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाते हैं, राइट। तो पहला पॉइंट बॉन्ड। दूसरा पॉइंट देखिए, संयोजकता बल सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए ही हम यह भी बता सकते हैं कि उप सहसंयोजक यौगिकों में जो उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, चुंबकीय व्यवहार है, वो किस प्रकार का होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो टेट्रा कार्बोनिल निकेल का एग्जांपल लिया है उससे स्पष्ट हो पा रहा है कि इसके किसी भी ऑर्बिटल में अयस्क इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब किसी उप सहसंयोजक यौगिक के पास में या उसके केंद्रीय परमाणु के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो वो संकुल यौगिक प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में व्यवहार करता है। इसके साथ में ये कंपाउंड की ज्योमेट्री यानी जो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जुड़े हुए हैं उसका आकाशीय विन्यास किस प्रकार से होगा, आकाशीय जो व्यवस्था है यानी उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन किस प्रकार का होगा, इसको भी हम संयोजकता बल सिद्धांत की सहायता से आसानी से समझा सकते हैं। तो देखिए ये एक एग्जांपल की सहायता से मैंने संयोजकता बल सिद्धांत को जो अनुप्रयोग है उसको समझाने का प्रयास किया है। अब मैं आपको इसी से संबंधित संयोजकता बल सिद्धांत से संबंधित ही एक असाइनमेंट दे रहा हूं, उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके असाइनमेंट। ओके तो इसमें देखिए संयोजकता बल सिद्धांत का
प्रयोग करते हुए कोबाल्ट सेकंड संकुल आयन की ज्यामिति की व्याख्या करते हुए इसके चुंबकीय व्यवहार के बारे में बताइए। राइट, यह आपका असाइनमेंट है, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। संयोजक का बंध सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हेक्सा एक्वा कोबाल्ट सेकंड संकुल आयन की ज्यामिति की व्याख्या करनी है और इसके साथ में उसका चुंबकीय व्यवहार बताना है। राइट, सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी हमने टेट्राकार्बोनिल निकिल का एग्जांपल लिया। ओके, तो इसमें जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दो चीजें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 क्या करना है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स, इसको एक्सप्लेन करना है यूजिंग UVB। ओके, दूसरा क्या करना है, इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अगर इसमें कोई आप डिफिकल्टी फील करते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में इस असाइनमेंट के हम डिस्कस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, आज इतना ही, क्योंकि जो बारिश के मौसम में जो कोरोना का संक्रमण है उसके फैलने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि इस मौसम में किसी भी जो माइक्रोब्स है, भले वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उसको फैलने के लिए अनुकूल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो मिल जाती हैं। तो इसलिए इस कोरोना महामारी के दौर में आप घर पे ही रहें, सेफ रहें और अपना और अपने परिजन व परिवारजनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।